बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी के सिलसिले का प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन हर जुमे की तरह इस जुमे भी हाजिर और आपके लिए इल्म की रोशनी का ये सिलसिला लेके चल रहे हैं। ये सिलसिला हमारा काफ़ी अरसे से चल रहा है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा ताउन फरमाते हैं हमारे मुफ्ती साहिबान, और ख़ुसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती जाफ़र मकबूल तैयब अवान साहब का। एबटाबाद की इतनी मसरूफ़ लाइफ में से हमें टाइम देना, ये भी इनके दिल गुर्दे का काम है। हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। सबसे पहले तो रजब की मुबारकबाद। बरकतों वाला महीना सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिलसिला अब हमें रमज़ान की तरफ लेके जाएगा। हमें बिल्कुल रहनुमाई दीजिए, हमें बताइए इस मुबारक महीने के बारे में और इल्म की रोशनी अता फरमाइए। जी राना साहब, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह आपकी वजह से मेरा पैगाम तमाम देखने और सुनने वालों तक पहुंच जाता है। बेशक। और यकीनन इस काम में आप भी खिरात के मुस्तहिक हैं कि आप जरिया बनते हैं और लोगों की दीनी जरूरत को पूरा करते हैं। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता बसता इस तरह से अहमद रखे और ये काम अल्लाह ताला आपसे लेता रहे। आमीन। जिस तरह आपने इंट्रो में कहा, 1443 का महीना रजबुल मुरज्जब का आगाज हुआ और आज राना साहब उसकी 2 तारीख है। ये रजब का महीना उन 4 हुर्मत के महीनों में है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बातुन हुरुम। कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तकसीर से लेके 12 महीनों का सिलसिला साल का शुरू किया और उन 12 महीनों में मिन्हा अर्बातुन हुरुम, 4 महीने हुर्मत वाले। और हदीस पाक के अंदर आता है, उन हुर्मत वाले महीनों में सलासुल मुतवालियात, 3 तो पे दर पे आते हैं, जुल्कात, जुल्हज और मुहर्रम, और चौथा महीना जो जमाती उसानी और शाबान के दरमियान आता है। सही। ये रजब का महीना भी उन मुहर्रमात में से है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब रहीमहुल्लाह ने तफसीर मारिफत कुरान के अंदर इस आयत की तफसील और ज़ेर में लिखा है, ये रजब का महीना चूंकि मुहर्रम महीनों में है और इस महीने की और इन 4 महीनों का एहतराम सिर्फ इस्लाम में नहीं, दीगर मज़ाहिब के अंदर भी है। लिहाजा ये 4 महीने दीगर मज़ाहिब के यहाँ भी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम समझे जाते हैं और इन 4 महीनों के अंदर नेकी करना दीगर महीनों के मुकाबले में ज्यादा अजर का बाइस और सबब है। और इन 4 महीनों में गुनाहों से बचना दीगर महीनों के बनिस्बत ज्यादा अजर का बाइस बनता है। और जब इस महीनों में कोई आदमी नेकी करता है, अल्लाह उसको बढ़ाते हैं। ऐसे ही जब कोई गुनाह करता है, अल्लाह उस गुनाह के जो उसकी सजा होती है उसको भी बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हमें इस रजब के महीने में बकौल इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, रजब का महीना मेरी उम्मत का महीना है और इस महीने को बाकी महीनों पर वही फजीलत है जो मेरी उम्मत को बाकी उम्मतों पर फजीलत है। अल्लाहु और जैसे अकबर। ही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रजब का चांद देख लेते तो दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। अल्लाह इस रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और इतनी बरकत अता फरमा कि हम रमजान के चांद को देख सकें। और गोया के नबी अलैहिस्सलाम इस रजब के महीने से ही रमजानुल मुबारक के महीने की बरकत का आगाज शुरू फरमा देते थे और रमजान के महीने के निजामुल औकात तय करना शुरू कर देते थे, क्योंकि ये महीना बरकतों वाला है और इतनी बरकतें हैं राना साहब, मैं आप उसको सोच नहीं सकते। और आप यकीन मानिए राना साहब, इस महीने में के अंदर मेराज का वाक़या भी हुआ। अल्लाह ताला ने अपने नबी को मेराज करवाई है, अर्शों की सैर करवाई है। इंशाअल्लाह एक तफसीरी प्रोग्राम मेराज के हवाले से करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जसद अंसरी के साथ अपने पास बुलाया है
और अपने पास बुलाने के बाद राना साहब हमने देखा यह है, रोजे की फर्जियत हुई तो जमीन पर हुई, हज की फर्जियत हुई तो फर्श पर हुई, लेकिन नमाज एक ऐसी बाबरकत इबादत है, इसकी फर्जियत के लिए अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, और अपने पास बुलाने के बाद इस नमाज की फर्जियत आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले फरमाई। तो यकीनन मेरे नबी का मेराज का सफर रजब के महीने में हुआ, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मुमिन, मेरी मेराज तो अल्लाह ने इस रजब के महीने में करवाई है, लेकिन मेरी उम्मती की मेराज नमाज है। लिहाजा उम्मती जब नमाज पढ़ेगा, गोया कि ये नमाज पढ़ना मेरी उम्मत के लिए मेराज की हैसियत है। तो राना साहब यकीनन बरकतें हैं, यकीनन बासआदतें हैं। अल्लाह ताला इस रजब के महीने की बासआदतें और बरकतें हमें नसीब फरमाए। जो बुनियादी बात है समझने की वो ये है, हम ये तय कर लें इस महीने के अंदर हम गुनाहों से बचते रहेंगे, हम ये तय कर लें इस महीने के अंदर नफरमानी और इस्यान से बचते रहेंगे, इस महीने में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुक्म को पूरा करेंगे, इस महीने में अल्लाह की मंशा को पूरा करेंगे, इस महीने में अल्लाह की रजा को पूरा करेंगे। जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी मंशा है, जो मेरी रजा है, सारी चीजें छोड़ के, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के अपने रब की ख्वाहिशात पर जिंदगी गुजारूंगा, और इस महीने में मैं ये तय करूंगा जुमला गुनाह को छोड़ूंगा, खा उन गुनाहों का ताल्लुक जाहिर से है या बातिन से। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुज़ौना बिमा कानू यख्तरिफून, कि भाई तुम जाहिरी गुनाह है उन्हें भी छोड़ दो और बातनी गुनाह है उन्हें भी छोड़ दो। वो लोग जो गुनाह करते हैं अपने इन गुनाहों का अजर कल क़यामत के दिन पालेंगे। कुरान साहब गुनाह जाहिरी है वो भी छोड़ना चाहिए, बातनी है उसे भी छोड़ना चाहिए। नफरमानी छोटी है या बड़ी है, गुनाह छोटा है या बड़ा है, जहां अल्लाह की नफरमानी है वो छोटी होगी तो फिर भी, जो बड़ी होगी तो फिर भी छोड़ने के काबिल है। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि भाई इस रजब के महीने में पिछली जो हमसे गलतियां हैं, जो हमारी कुताहियां, उनको माफ करेंगे और आइंदा तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करेंगे। तकवा वाली जिंदगी कौन सी है? तकवा वाली जिंदगी ये है कि भाई गुनाह को छोड़। जब एक आदमी गुनाह छोड़ेगा तो मुत्तकी हो जाएगा, तकवे वाली जिंदगी इख्तियार कर लेगा। तकवा किसे कहते हैं? हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा अमीरुल मोमिनीन तकवा किसे कहते हैं? तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुमने कभी खारदार जंगल के अंदर सफर किया है? उन्होंने कहा जी किया है। उन्होंने कहा जब आप ऐसे जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ कांटे होते हैं, खारदार जगह होती है, तो वहां किस तरह गुजरते हैं? तो कहने वाले ने कहा अपने कपड़े को इस तरह समेटते हैं कोई कांटा, कोई खार जो है कपड़े को ना लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया तकवा भी ये है कि जिंदगी में, इस दुनिया की जिंदगी में इस तरह सफर करें भाई कोई कांटा गुनाह का, कोई कांटा नाफरमानी का आपके कपड़ और लिबास पे ना लगे। तो जब ऐसे गुनाहों से हम तौबा करते हुए ऐसे गुनाहों को छोड़ देंगे, राना साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए आसानियां करें। देखिए कुरान मजीद के हवाले से मैं याद करता हूं, अल्लाह फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डर गया, गुनाहों को छोड़ दिया, नाफरमानी को छोड़ दिया, तकवे वाली जिंदगी पे आ जाएगा। अल्लाह ने राना साहब 4 इनामात का ऐलान किया है। नंबर 1 वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा इख्तियार करेगा, गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़ देगा, नाफरमानी की जिंदगी को छोड़ देगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से रास्ता बनाएंगे, तंगी से रास्ता बनाएंगे। हर इंसान इस वक्त परेशान है, कोई औलाद की वजह से परेशान है, कोई औलाद होने की वजह से परेशान है, कोई औलाद ना होने की वजह से परेशान है, कोई माल की वजह से परेशान है, कोई कारोबार की वजह से परेशान है, कोई मुआशरत की वजह से परेशान है, कोई सोसाइटी की वजह से परेशान है। हर आदमी किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है और किसी न किसी परेशानी में फंसा हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तुम तकवा इख्तियार करो, तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, मैं तुम्हारी मुश्किल को खत्म कर दूंगा, मुश्किलात को हल कर दूंगा। राना साहब इस वक्त हर आदमी परेशान है और हर आदमी ये चाहता है कि परेशानी से निकले, लेकिन उस परेशानी से निकलने का वो रास्ता इख्तियार नहीं करता जो अल्लाह कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत चूंकि इंसान के खालिक है, अल्लाह ने उसको पैदा किया है और कुरान की सूरत में एक शरीयत दी है जो उसको जिंदगी गुजारने के उसूल ज़वाबित बताती है।
تو शरीयत हमें ये बताती है तकवा इख्तियार करोगे, जिन मुश्किलों में फंसे हुए हो अल्लाह उन मुश्किलात से तुम्हें निकाल लेंगे, जिन परेशानियों में फंसे हो अल्लाह उन परेशानियों से निकालेंगे, जिन आजमाइशों को और इब्तिलाओं का शिकार होगे अल्लाह उन आजमाइशों को और इब्तिलाओं से तुम्हें निकाल लेंगे। तो बुनियादी तौर पे वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत मुश्किल से रास्ता निकाले। इस वक्त हर आदमी परेशान है और हर आदमी अपनी परेशानी को दूसरे से ज्यादा समझता है, और हर आदमी ये समझता है जितना वो परेशान है इतना कोई भी परेशान, गोया कि उसकी परेशानी दुनिया की सबसे आखिरी बड़ी परेशानी। बकौल कासिम अली शाह साहब के एक बहुत बड़े मशहूर स्पीकर है रैन साहब, और एक बड़ी अच्छी जहनसाजी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। मैं एक दफा सुन रहा था कि वो कहने लगे मेरे पास एक शख्स आए और उन्होंने कहा शाह साहब बहुत परेशान, बड़ी परेशानी में हूँ। उन्होंने कहा क्या परेशानी है बताइए। उन्होंने कहा बात यह है कि मेरी औलाद है लेकिन नाफरमान है, औलाद मेरी बात नहीं मानती, मेरी इताअत नहीं करती, फरमाबरदारी नहीं करती। उन्होंने कहा ऐसे कर लेते हैं, आपकी परेशानी और आपसे पहले जो एक दूसरे शख्स आए हैं इन दोनों की परेशानियों को आपस में तब्दील कर लेते हैं, उनकी परेशानी आपको लगा देते हैं, आपकी परेशानी उनको लगा देते हैं। उसने कहा जी ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो फिर उसने पूछा कि जरा बताइए कि मुझसे पहले जो शख्स आया था उसकी परेशानी क्या है। उन्होंने बताया कि जो आपसे पहले शख्स आया वो ये कह रहा है कि अरसा दराज गुजर चुका है, मेरी औलाद ही नहीं, चाहता हूं कि अल्लाह औलाद दे। तो आप मुझे बताइए, आपकी परेशानी को उससे तब्दील कर लेते हैं, ऐसे हो जाए कि आपकी औलाद ही ना हो और उनकी औलाद हो और नाफरमान हो। उसने कहा नहीं शाह साहब, मैं राजी हूं, कम अज कम है तो है, नाफरमान ही सही, मेरी औलाद तो है। तो कहने का मकसद ये है हर आदमी राना साहब अपनी परेशानी को आखिरी परेशानी समझ। अब किसी से बैठ के तज़किरा कर लें, गुफ्तगू कर लें राना साहब, उसके अंदर की जो आहट है, तो उसके अंदर की आवाजें हैं, वो आपको रंजीदा और परेशान कर देंगी। और इसका आसान हल जो अल्लाह ने दिया है इन परेशानियों को, उलझनों को, मसाइब को खत्म करने का, वो ये है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तुम तकवा इख्तियार कर लो, तुम नाफरमानी छोड़ दो, अल्लाह मुश्किल से रास्ता निकाल लेंगे। तो पहली बात, जो तकवा इख्तियार करेगा, गुनाह छोड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से मुश्किलों में से उसको निकाल देंगे, उलझनों में से निकाल दे, आजमाइशों से निकाल देंगे। जिस 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 परेशानी का वो शिकार है अल्लाह उस परेशानी को खत्म कर देगा। नंबर 2, इस तकवे की बरकत से राना साहब वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह वहां से रिज़्क़ अता करेंगे, इसको वहम गुमान नहीं होगा। राना साहब इस वक्त हमने देखा है दुनिया के अंदर हर आदमी रिज़्क़ की तलाश में परेशान है, हर आदमी रिज़्क़ का मुतलाशी है, मजदूर से लेके कारखानदार तक, छोटे से लेके बड़े तक, गरीब से लेके मालदार तक, हर आदमी इस तलाश में है कि भाई किस तरह वो रिज़्क़ को हासिल कर ले। हर आदमी इस तलाश में है कि भाई किस तरह उसको हलाल रिज़्क़ मिल जाए। तो जब हर आदमी परेशानी में शिकार है, हर आदमी रिज़्क़ की तलाश में है, तो उस राज़िक़ के दर पे क्यों नहीं झुकता, उस राज़िक़ की इताअत पर क्यों नहीं आता, उस राज़िक़ की नाफरमानी को क्यों नहीं छोड़ता। अल्लाह फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको रिज़्क़ वहां से अता फरमाएंगे जहां उसको वहम गुमान नहीं होगा। और हदीस पाक के अंदर आता है सरवर कौनैन ताजदार मदीना इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत-तैर तग़दू हिमासन व तरूहु बिताना, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कल करो जिस तरह तवक्कल करने का हक है, तो राना साहब अल्लाह तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देंगे जिस तरह अल्लाह परिंदों को रिज़्क़ देते हैं। सुबह जब घोंसले से निकलते हैं खाली पेट होते हैं, शाम को जब घर आते हैं तो भरे हुए पेट के साथ आते हैं। जब तुम भी उन परिंदों की तरह तवक्कुल इख्तियार कर लोगे अल्लाह तुम्हें भी ऐसा रिज़्क़ अता फरमाएंगे। तो इस गुनाह के छोड़ने का जो दूसरा बड़ा अजर हमें मिलेगा, तो दूसरा बड़ा इनाम हमें मिलेगा, वो ये होगा कि अल्लाह वहां से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहां से वहम गुमान नहीं होता, जहां अल्लाह अपने परिंदों को रिज़्क़ देते हैं। और तीसरी चीज वमन यत्तक़िल्लाह, जो तक़वा इख्तियार करेगा यानी नाफरमानी की जिंदगी को छोड़ देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, जो उसने पिछले जिंदगी के गुनाह किए हैं। हर इंसान राना साहब जब खुश होता है तो खुशी के साथ ही परेशान हो जाता है कि भाई मैंने वो नाफरमानी की अल्लाह की, फलां जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी की है, फलां अल्लाह की बात नहीं मानी, फलां नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, अल्लाह के फलां बंदे से ज्यादती की है, उसकी चगलखोरी की है, उसकी कीमत की है, इला आखिरी। तो जब तक़वा इख्तियार करके गुनाहों को छोड़ेंगे
अल्लाह फरमाते हैं युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, इस तकवे की बरकत से, इस गुनाह छोड़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी पिछली सय्यिआत को हसनात से मुबद्दल फरमा देंगे, यानी पिछली गलतियों को माफ कर देंगे। और चौथा काम इस तकवे के इख्तियार करने पे ये होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वयुअज़िम लहू अजरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ज्यादा अजर अता फरमाते। हर आदमी चाहता है कि भाई मुश्किलात से निकले, हर आदमी चाहता है अल्लाह उसको बहुत ज्यादा रिज़्क़ अता फरमाए, रिज़्क़ की फरमानियां हो, हर आदमी चाहता है अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमाए, हर आदमी चाहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत ज्यादा अजर अता फरमाए। उसके लिए आसान हल ये है, तकवा इख्तियार करे। तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मुश्किलात से निकाल देंगे, आज़माइशों से निकाल देंगे, परेशानियों से निकाल देंगे। तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहां से रहमो गुमान नहीं होगा। तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ फरमा देंगे। तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ज्यादा अजर अता फरमाएंगे। और राना साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के यहाँ महबूब कौन सा है, अल्लाह किसको पसंद करते हैं, अल्लाह के यहाँ कौन बेहतर। अल्लाह फरमाते हैं इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, मुहतरम और मुकर्रम, इज्जतों वाला मेरे नजदीक अतकाकुम, जो तुम में से ज्यादा तकवा इख्तियार करने वाला है, जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है। तो अल्लाह के यहाँ जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है, जो सबसे ज्यादा मुहतरम है, जो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है, वो तकवा इख्तियार करने वाला है। तो हम अज़म ये करेंगे कि इंशाअल्लाह पिछली जिंदगी नाफरमानी में गुजरेगी है, इंशाअल्लाह जुमला गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं और आज के बाद गुनाह को छोड़ेंगे, आज के बाद नाफरमानी को छोड़ेंगे, आज के बाद इस्यान को छोड़ेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा को समझेंगे, अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे। और कुरान की सूरत में जो शरीयत आई है, कुरान की सूरत में जिंदगी गुजारने के उसूल आए हैं, कुरान की सूरत में जिंदगी गुजारने के ज़वाबित अल्लाह ने दिए हैं, उसको अपनी जिंदगियों में अमलन नाफिज करेंगे। राना साहब, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ जी, हम ये चाहते हैं कि मुआशरा दुरुस्त हो जाए, मुआशरा सुधार की तरफ चला जाए, बेहतरी की तरफ चला जाए, फितने फसाद खत्म हो जाए। इसके लिए हम आगाज दूसरे से करते हैं। मैं चाहता हूं कि राना साहब ठीक हो जाए, राना साहब चाहते हैं कि जाफर ठीक हो जाए, जाफर चाहता है कि असद ठीक हो जाए, जाफर चाहता है कि उमर ठीक हो जाए, जाफर चाहता है कि अरकम ठीक हो जाए। बात यह है कि भाई जब मैं इस दुरुस्तगी और इस सुधार का आगाज अपने वजूद से नहीं करता, इस कल्ब का, इस बदलने का, इस जिंदगी के पलटने का इब्तिदा अपने वजूद से नहीं करता, तो उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, हम ये तय कर लेंगे मेरे 5 फुट 6 फुट के वजूद पर आज के बाद अल्लाह का कानून नाफिज होगा, मेरे इस 5 फुट के वजूद पर आज के बाद अल्लाह की मर्जी होगी। और फिर जहां मैं जिम्मेदार हूं, जिस खानदान का, जिस सोसाइटी का, जिस मुआशरे का मैं फर्द हूं, मेरा फर्द, मेरा खानदान, मेरा मुआशरा, वो अगर मेरे मातहत है तो उसको दुरुस्तगी पे लाने के लिए अपना किरदार अदा करें, मेरी जिम्मेदारियों में शामिल। अल्लाह फरमाते हैं कू अनफुसकुम वाहलिकुम नारा, अपनी जान को, अपने अहले अयान को जहन्नम की आग से बचाओ। वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। तो इसलिए ये जरूरी ये होगा, हम नफरमानी वाली जिंदगी को छोड़ेंगे, जरूरी ये होगा इताअत पर आएंगे, जरूरी ये होगा रब्बुल इज्जत की मंशा को समझेंगे। अल्लाह की मंशा क्या है, अल्लाह ने इंसान को पैदा क्यों किया, बंदगी के लिए, इबादत के लिए। अल्लाह ये चाहते हैं मेरा बंदा है, बंदगी कर ले, मेरा बंदा है, मेरे सामने झुक जाए, जो ये कहेगा मुझको देने के लिए तैयार। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद, ए बंदे एक तेरी चाहत, एक मेरी चाहत, और होगा वो जो मेरी चाहत। अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान कर देगा, राना साहब अल्लाह फरमाते हैं मैं वो भी कर दूंगा जो तेरी चाहत, और अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत पर कुर्बान नहीं करेगा, मैं तुम्हें तेरी चाहत में सिखा दूंगा और फिर भी वही होगा जो मेरी चाहत। बेशक। तो कायनात में मेरे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की चाहत चल रही है, हम अपनी चाहत, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे करें। राना साहब मैं एक वाकया सुनाऊंगा ताकि अपनी बात को समेट लूंगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। तो एक मरतबा हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछ लिया कि हजरत किस तरह जिंदगी गुजर रही है, गुजर बसर के बारे में बताइए, किस तरह की जिंदगी गुजार रहे। उन्होंने कहा बात यह है कि भाई उस आदमी से क्या पूछते हो, कायनात का निजाम जिसकी मर्जी से चल रहा है, उस आदमी से क्या पूछते हो
हजर और शजर, जमीन और आसमान, सारा का सारा निजाम जिसकी मर्जी से चल रहा है, उससे क्या पूछ रहे हो? वो शख्स बड़ा हैरान, भाई ये मकाम और मर्तबा तो अल्लाह ने अपने महबूब सैयदुल कौनैन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता नहीं किया, जो मर्तबा अल्लाह ने इनको अता कर। तो इनसे पूछा ये कैसे कायनात आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक, जमीन और आसमान में जो कुछ हो रहा है वो आपकी मर्जी के मुताबिक कैसे है, हमें समझाइए। कुरान साहब उन्होंने कहा बात ये है, कायनात मेरे अल्लाह की मर्जी से चल रहा, जमीन और आसमान के अंदर मेरे अल्लाह का हुक्म चल रहा, और मैंने बेशक, अपनी मर्जी को अपने अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दिया। गोया कि सुभान मेरी अल्लाह की मर्जी से कायनात चल रही है, गोया कि जो मेरे अल्लाह की मर्जी वो मेरी मर्जी। और आज बेशक, मैं और आप राना साहब, हमारे तमाम देखने और सुनने वाले ये तय कर लें कि भाई आज के बाद मेरे वजूद पर अल्लाह की मर्जी नाफिज होगी। आज के बाद जो हुक्म अल्लाह का होगा वो मेरे वजूद पर नाफिज होगा, और मैं जो अल्लाह चाहेंगे, अल्लाह की मंशा होगी, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। जब हमने ये तय कर लिया, और आज से ही राना साहब हम अपना जदवल तब्दील कर दें, आज से हम अपना शेड्यूल तय कर दें कि भाई क्योंकि आगे महीना शाबान का, फिर महीना रमजान का, ये सारे इबादत वाले महीने हैं, बरकतों वाले महीने हैं, सादत वाले महीने हैं। तो इन महीनों में एक लम्हा भी जाया ना हो, जितनी नेकी कर सकते हैं करेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, और अगर छोटे हैं उनसे भी, अगर कबीरा गुनाह किए हैं, किसी की ग़ीबत की है, किसी के साथ बुरा किया है, जुल्म किया है, किसी का हक मारा है, कोई भी किया, राना साहब आज मौका है, आज अल्लाह से तौबा कर ले। और अल्लाह जिस वक्त तक लौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, जिस वक्त तक हलक के अंदर जान है, सांस बाकी है, अल्लाह तौबा को कबूल करेंगे। हम तौबा कर सुभान लें सच्चे दिल के साथ। अगर किसी का हक खाया है राना साहब, किसी को कोई पैसे अगर हमने लिए हैं, तौबा करने से वो पैसे माफ नहीं होंगे, तौबा करने से किसी का हक माफ नहीं होगा, लिहाजा तौबा करने से गुनाह माफ हो जाएगा, न देने का गुनाह भी माफ हो जाएगा। अगर मैंने किसी के पैसे देने हैं तो पैसे की अदायगी भी जरूरी है। मैंने किसी का 10,000 रुपया देना है और मैं तौबा कर लूं कि अल्लाह मैं के दिल से तौबा करता हूँ, मेरे गुनाह को माफ फरमा, तो मेरे जो गुनाह है पैसे न देने का वो अल्लाह मेरी तौबा से माफ कर देंगे। नंबर 2, उस हकदार के हक की अदायगी जरूरी होगी, मैं उस हकदार का हक अदा जरूर करूंगा। कुरान साहब मैं उस हकदार के हक की अदायगी का इरादा आज़म कर लूं, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लूं। और आखिरी बात ये करना चाहूंगा राना साहब, हम सफ़े अव्वल के नमाजी भी हैं, हम इताअत गुजार भी हैं, रोजेदार भी हैं, शब्बेदार भी हैं, सब कुछ करने के बावजूद मेरा अपने भाई के साथ झगड़ा, बहन का अपने वालिद के साथ झगड़ा, वाह, बहन का अपने बिनोई के साथ झगड़ा, हर एक का मामू का भांजे से झगड़ा, चचा का भतीजे से झगड़ा, भाई वो मेरा हक नहीं दे रहा, वो मेरा हक नहीं दे रहा। हम ये तय कर लेंगे आज के बाद मैं हक अदा करूंगा, मेरे सिर में जो हक होंगे, मेरे नबी की सुन्नत तो ये है कि हकदार के हक की अदायगी हो, मैं हक अदा करने वाला बनूंगा। जब मैं ये जज्बा रखूंगा राना साहब कि मैं हक अदा करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नियत और जज्बे से मुझे तौफीक देंगे। और दूसरा मैं जज्बा करूंगा, मैं आज के बाद जुमला गुनाहों को छोड़ूंगा, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ूंगा, अल्लाह की इताअत पर आऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रजब के महीने को हमें तमाम बरकतें समेटने की तौफीक दे, और हमें आमीन, गुनाहों से जिस तरह हम तौबा करते हैं सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक दे, नाफरमानी वाली आमीन, जिंदगी को छोड़ के तक़वे वाली जिंदगी इख्तियार करने की तौफीक दे अल्लाह रब्बुल आमीन, इज्जत। जब तक़वे वाली जिंदगी पर आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा वाली जिंदगी पर आएंगे, अल्लाह हमसे राजी होंगे, मुश्किलात खत्म कर देंगे, रिज़्क़ की फरमानियां कर देंगे, गुनाहों को माफ कर देंगे, अजर अता फरमाएंगे, मुश्किलात हल फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रजब के महीने की बरकत नसीब फरमाए। ईरान साहब। आमीन, आमीन। मुफ्ती साहब, दौरान गुफ्तगू मंजूर अहमद साहब हैं हमारे, उन्होंने कॉल कर दी, मैंने कॉल उठा ली, मुझे पता था उनकी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है, आवाज़ म्यूट की और मैंने कॉल उठा ली तो उन्होंने इत्तला दी कि मेरी वालदा की डेथ हो गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आपसे दरख्वास्त की कि दुआ खैर कर दें। जी इस जी। वक्त आप मौजूद हैं, ऑन एयर हैं, तो दुआ कर दीजिए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत की। और थोड़ा सा ये जुम्मे के दिन की बड़ी फजीलत है कि अगर कोई दुनिया से फौत हो जाता है और जुम्मे के दिन फौत हो जाता है तो उसके बारे में मज़हब क्या रहनुमाई अता फरमाता है, उसकी ख़ताओं कोताहियों और उसके ज़िंदगी के मामलात रब ताला किस तरह देखते हैं। जो कहा गया है कि उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, थोड़ी सी इसके ऊपर भी
चंद मिनट की रोशनी डाल दी। राना साहब मैं मुख्तसर सी बात करता हूँ। मौत तो एक हकीकत है, इसका इनकार मुमकिन नहीं है। दुनिया में अल्लाह की जात के मुनकर भी आए हैं, तौहीद के मुनकर जिन्हें दहरिया कहते हैं, और रिसालत के मुनकर भी आए हैं जिन्हें मुनकर खत्म नबूवत कहते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ नजरियात के, मुख्तलिफ अफकार के लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है, किसी मजहब का, किसी फिरके का, किसी जमात का इस मौत पर इख्तलाफ नहीं, सारे के सारे मुत्तफिक है कि मौत आनी। बेशक। दूसरी बात यह है, मौत आनी है, फिर जुम्मे के दिन की मौत, ये बड़ी बासादत मौत है। मैं अक्सर दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको जुम्मे की मौत अता फरमाए। मरना तो हमने है। इसकी वजह यह है राना साहब, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिस आदमी को जुम्मे के दिन मौत आती है, जुम्मा की रात और दिन शामिल है, उस रात की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स के कब्र में सवाल जवाब नहीं करते, उससे कब्र में सवाल जवाब नहीं होता। अल्लाह अकबर। और इसका पूरा अजर ये होगा कि भाई इस जुम्मे के दिन के अंदर ही उसकी तदफीन हो जाए, पूरा अजर ये हो जाएगा। यानी जुम्मे की शाम से पहले पहले, हफ्ते की पसंद आगाज से पहले उसकी तदफीन हो जाए तो पूरा का पूरा अजर मिल जाएगा। और राना साहब ये वो बबरकत दिन और रमजान का महीना, यानी जुम्मा का दिन और रमजान का महीना ऐसा है, अगर काफर की भी फौत हो जाए तो उससे उस दिन अजाब नहीं होगा, अजाब कब्र उसको, काफर को भी जुम्मे के दिन और रमजान के महीने में नहीं होता। जैसे जुम्मे का दिन गुजरता है और रमजान का महीना गुजरता है तो काफर को चूंकि अजाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है सिद्क़ के दिल से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किया है, शहादतैन की गवाही दी है, वो जुम्मे के दिन फौत हो जाएगा, उससे ना सवाल जवाब है ना अजाब कब्र है। क्योंकि ज़ाबता ये है, जब एक मर्तबा कोई आदमी नेमतों में चला जाता है तो नेमतों से वापस नहीं आएगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी रिज़ा वाली जिंदगी दे और जुम्मे के दिन की मौत अता फरमाए। राना साहब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादत फी सबीलिक वजअल मौतना फी बलदी हबीबिक, ऐ अल्लाह हमें शहादत की मौत अता फरमा, अपने नबी के शहर की मौत अता फरमा। अल्लाहु अकबर। मैं अक्सर ये दुआ करता हूँ उसके साथ वो दुआ कि अल्लाह हमें जुम्मे के दिन की मौत अता फरमा, अल्लाह शहादत की मौत दे, अपने नबी की शहर की मौत दे मदीना की, और अल्लाह में शहादत की मौत दे और जुम्मे के दिन की मौत। और साथ नुक्ता ये अर्ज करता हूँ राना साहब, जुम्मे के दिन की जो मौत है ये भी शुहदा में शुमार होती है। जुम्मे की रात जो मरता है ये उखरवी शहीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी जुम्मे की रात फौत होता है ये भी शुहदा में शुमार होता है। एक रिवायत सुनाता हूँ राना साहब, नबी अलैहि सलाम ने सहाबा से पूछा, मा तउदूना शुहदा फीकुम, ऐ सहाबा तुम शहीद किसे समझते हो? सहाबा ने कहा, मन कुतिला फी सबीलिल्लाह वो शहीद, जो अभी अल्लाह के रास्ते में मैदान के अरसाद में मर जाए वो शहीद है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इज़न शुहदा उम्मती कलील, इस तरह मेरी उम्मत की शहीद कम होंगे। सहाबा ने नबी अलैहि सलाम से पूछा, और कौन से या रसूलल्लाह? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन कुतिला फी सबीलिल्लाह मन मात फी सबीलिल्लाह। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमहुल्लाह ने 35 अक़साम राना साहब शुहदा की लिखी है। उन 35 शुहदा, 35 उन 35 शुहदा में एक वो शहीद भी है जो जुम्मे के दिन फौत होता है। ये शहादत की मौत है। मंजूर साहब से कहें, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि अल्लाह ने आपके वालिद मोहतरम को जुम्मे की मौत अता फरमाई। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी के शहर शहादत की और जुम्मे की मौत अता फरमाए। दुआ फरमा लेते हैं जिस तरह आपने फरमाया है, मंजूर साहब के लिए भी कर लें, हमारे भी अजीज अब्दुल वदूद साहब फौत हुए, हमारे अब्दुल हई साहब के वालिद, उनके लिए भी, दीगर बहुत से हमारे अज़ा इकरबा जितने भी अहले ईमान दुनिया में राना साहब सब चले गए हैं, सबके लिए दुआ फरमा लेते हैं। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत कामिला फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक, अल्लाहुम्मा अल्तुफ़ बीना बितयसीर कुल्लि असीर फ़इन्न तयसीर कुल्लि असीरिन अलैका यसीर व अलैना असीर, नसअलुका अल-युस्र वल मुआफ़ाता अद-दाइमा फ़िद-दीन वद-दुनिया वल-आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अल्तुफ़ बीना बितयसीर कुल्लि असीर फ़इन्न तयसीर कुल्लि असीरिन अलैका यसीर व अलैना असीर, नसअलुका अल-युस्र वल मुआफ़ाता अद-दाइमा फ़िद-दीन वद-दुनिया वल-आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार।
اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي السقيم اشف سقيمنا. اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ورد ديوننا واغفر موتانا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللہ ہمارے رانا صاحب میرے والدین سے ہمیں جتنے بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے جملہ بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما. اللہ ہمارے منظور صاحب کے والد، ہمارے عبدالحی کے والد، دیگر جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی تو مغفرت کاملہ فرما، تو پسماندگان کی صبر جمیل عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی، اپنی رضا والی موت عطا فرما، ساری زندگی اپنی رضا نصیب فرما، اور موت کے وقت اپنے دیدار نصیب فرما، نبی کا دیدار نصیب فرما، قبر کی ہولناکیوں سے بچا، برزخ کی محشر کی تنگیوں سے بچا، محشر کے عذابات سے بچا، اور آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. مفتی صاحب، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے مال و اسباب میں، آپ کی خوشیوں میں برکت دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا جو سایہ ہے وہ یقیناً بے شمار رحمت لیے ہوئے ایسے لوگ جو یہ مجھے لاہور سے کال تھی کہ اس وقت مفتی صاحب موجود ہوں گے، ان سے کہیں کہ دعا میں یاد رکھیں. اس سے اندازہ لگائیں جو لوگ ہیں جو فالو اپ کرتے ہیں وہ اسی امید پہ کرتے ہیں کہ ان کا یقین بڑا پختہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، آپ سے پھر رہنمائی لیں گے، آپ سے پھر علم سیکھیں گے، پھر اسلام کو سمجھیں گے اور عمل کریں گے تاکہ دنیا اور آخرت میں بھلائی پا سکیں. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.